हेलो एवरीवन। आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो बनाना है हमें, ठीक है। तो पहले रिक्वेस्टेड वीडियो से पहले मैं बनाना चाहता हूँ आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। ये मेरा रिक्वेस्ट का वीडियो का डेटा है, अब थोड़ा इंतज़ार करो। बट वीडियो के शुरू में ये बोलना चाहता हूँ, आज मेरा 600 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी चीज़ है, ये आपको कैसे मैं बताऊं, ठीक है। एवरी टाइम आप लोग इतना जल्दी ये सब कर देते हो, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ हो गया। देखो 601 हो गया, ठीक है। सो मैंने चेक किया था 600, सो अभी 601 हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आप लोग क्या कैसे मैं बताऊं, आप लोग मेरा जो सपना था, ठीक है, उसे फुलफ़िल करने में बहुत सारी हेल्प कर रहे हो, ठीक है। मैं चाहता था लोग मुझे देखें, ओके। मेरा जो कंटेंट है, मैं जो रिपेयरिंग करता हूँ, वो आप लोगों के पास पहुँचाना मेरा एक मुझको एक ज़रिया था, ठीक है। तो कैसे मैं पहुँचाऊँ आपके पास, सो वो यूट्यूब था, ठीक है। तो यूट्यूब मैं जब ओपन किया था, मैंने सोचा था बहुत सारा वीडियो डालूँगा, डाला भी है, ठीक है। बट अभी रिपीटेटिव केस आ रहा है, ठीक है। मैंने टीवी का पावर जो एलईडी होता है वो ख़राब होने से कैसे रिपेयर करता है वो सब दिखाया है, वो फिर से रिपीट हो रहा है। लाइट सेक्शन का प्रॉब्लम एलईडी टीवी का वो रिपीट हो गया, ओके। तो अभी जो भी काम आ रहा है वो ज़्यादातर रिपीटेटिव हो रहा है, तो जो भी यूनिक है वो तो मैं डालता ही रहता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा गैपिंग हो रहा है वीडियो के अंतर में, ठीक है। काम तो है बट सभी काम आपको जो भी मैं कर रहा हूँ वो सभी काम अगर रिकॉर्ड करके इधर पे अपलोड करूँगा तो सेम हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहले हो चुका है, जिसका सल्यूशन आ गया है, जो इतना कॉमन भी नहीं है और इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको मैं नहीं चाहता हूँ उसको बार बार दे के आपका टाइम ख़राब करो। आप अगर कुछ सीखोगे नया, नहीं सीखोगे उस टाइम पे, तो मेरे लिए भी वो उर्तित नहीं रहेगा, ठीक है। आपका जो टाइम है उसका जो महत्व है वो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच समझ के वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है। सोच समझ के रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ, हाँ भाई अभी ये करूँगा तो ये रिकॉर्ड करना चाहिए, और नहीं ये भाई बेकार है, इसे छोड़ दो, ये हम लोग 10 मिनट में रिपेयर करके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो और सम टाइम कस्टमर का ऐसा भी प्रेशर होता है जो अभी दिया, ओके, सुबह को दिया, शाम को चाहिए। तो अब जानते हो जो वीडियो बनाने के टाइम पे आपको एक्सप्लेन करना मुझे होता है, और एक्सप्लेन करूँगा और वीडियो बनाऊँगा तो टाइम बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो इसके वजह से मैं क्या करता हूँ, वो टाइम पे शूटिंग नहीं करता हूँ, ठीक है। डायरेक्टली फटाफट काम करके आगे भेज देता हूँ डीलर के पास और कस्टमर के पास, जो भी है। तो इसलिए थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, थोड़ा सा वीडियो कम आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बने रहो। मेरे पास जो भी यूनिक केस आएगा, जो मैं सोचूंगा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा। ऐसा मत सोचो मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ, ठीक है। जहाँ भाई मेरे पास एवरी डे बहुत ही बढ़िया काम आ रहा है बट आपको मैं दिखा नहीं रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सिंपल बेसिक सब काम है, ठीक है। यूएसबी नॉट वर्किंग आ रहा है, किसका प्रॉब्लम, फ्यूज़ ख़राब है, ये आपको क्या दिखाऊं मैं तो यूएसबी के ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ, यूएसबी का बोल चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद काम आया ईयरफोन का, ठीक है। ईयरफोन का काम आया। ईयरफोन अभी भी ओपन है, आई थिंक सो बैटरी नहीं लगाया है एंड्रॉयड, ओके। अब देखो ये आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 है, ओके। आसूस अभी बंद हो जाएगा, ये बंद, ओके। तो ये जो है ये eMMC IC ख़राब हो गया इसका। मैंने सोचा था इसका पावर IC का दिक्कत है, तो मैंने वीडियो बनाया था, बट वो पावर IC का दिक्कत नहीं हुआ, वो eMMC ख़राब निकला, ठीक है। तो ये मैं दिखा नहीं सकता,
मैं क्या दूंगा इसका, ठीक है, बिकॉज EMC तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, और इसका खर्चा भी ज़्यादा है। इस ओल्ड वाले फ़ोन पे कौन EMC रिप्लेस करना चाहेगा। तो काम तो है बहुत सारा, बट यही प्रॉब्लम हो रहा है। तो और एक ब्लास्टेड मॉनिटर का पावर सप्लाई आया था छोटा वाला, जिसमें एक IC लगाने के साथ साथ वो पावर बन गया, वो भी वीडियो डाल चुका हूँ, इसलिए थोड़ा सा वीडियो कम आ रहा है। बट आप लोग ज़रूर बने रहो, आप लोग तो बने हुए ही हो। आप एवरीडे वीडियो देखते हो, कमेंट करते हो, लाइक करते हो, और सब्सक्राइबर तो एकदम फास्ट ही बढ़ रहा है, ठीक है। और 2-3 मंथ में मोस्ट प्रॉब्लम मेरा 1000 सब्सक्राइबर भी हो जाएगा। तो ये मेरे लिए जस्ट एक सपने से भी ज़्यादा बढ़ के है, ठीक है। मैं सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकता था मेरा यूट्यूब पे थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर्स होगा, जो हमारा वीडियो देखते हैं, सुनता है मेरा बात, ओके। तो ये आप मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, ये आपके वजह से पॉसिबल हुआ है। तो 600 पे आपको मैं एक छोटा सा इंफॉर्मेटिव वीडियो देना चाहता था, ठीक है। और एक हमारा सब्सक्राइबर भी है, वो बहुत दिनों से मुझे बोल रहा है इसे देने के लिए। तो मैंने पहले सोचा उनको इसे राइट डाउन करके मैं भेज दूँ पिक्चर क्लिक करके, बट उसके बाद सोचा ये अगर मैं एक वीडियो के फॉर्मेट में दूंगा तो बहुत सारे लोग को हेल्प हो सकता है, ठीक है। तो ये जो आपका पूरा वीडियो है ये थोड़ा लॉन्ग हो सकता है, 45 मिनट आप पकड़ के चलो, 30 to 45 मिनट। आप थोड़ा सा टाइम लेके इधर पे बैठ जाओ, ठीक है। सो जो भी मैं बताऊंगा, जो भी मैं आज डेस्कटॉप के बोर्ड के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ, जो भी मैं बताऊंगा वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और जब आप ट्रेसिंग करोगे एक कोई भी मदरबोर्ड में जब ट्रेसिंग करोगे तब आपको बहुत सारा इधर से हेल्प मिलेगा, ठीक है। जो आपको कौन सा वोल्टेज चाहिए, किधर किधर पे वोल्टेज बनता है, बहुत सारा मैंने ऐसा कमेंट देखा है, सर कौन सा वोल्टेज बनता है, किधर बनता है। तो आज उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो मैं दे रहा हूँ, ठीक है। पहले थियोरिटिकल मैं दिखा दूंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल भी मैं दिखा दूंगा किधर पे कौन सा वोल्टेज है मेरे पास। मैं आज एक छोटा सा मेरा एक डायरी है, उसमें मैं 3 तारीख को आप देख सकते हो, आज के 5th ऑफ दिसंबर है। मैं 3rd दिसंबर को ये पेपर मैं रेडी किया हूँ, ठीक है, रात में बैठ के आपके लिए, ठीक है। सो थोड़ा गलती हुआ है, हैंड राइटिंग भी बहुत ही एवरेज है। सो थोड़ा उसे थोड़ा क्या बोलूँ मैं इग्नोर करना, ठीक है। हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, बुरा है। चलो तो वीडियो चालू करते हैं। ये जो हमारा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिंदास ले, ठीक है। मैं बता दूंगा, जब एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा तो आपको मालूम पड़ जाएगा इधर पे क्या क्या है और क्या क्या आपको ट्रेसिंग करने के टाइम पे क्या क्या आपको चेक करना पड़ता है, ओके। तो इधर पे देखो, इधर पे मैंने पहले लिखा है वोल्टेज सीक्वेंस किसका, 31, 41 और 945 का। तो 31, 41, 945 अभी तो बहुत ही कम है मार्केट में बोर्ड, ठीक है। आपको रिपेयर करना होता है, बट सम टाइम आ जाता है, ठीक है, महीने में 1-2 तो आ ही जाता है। तो इसमें भी हम लोग फंस सकते हैं। तो आपको एकदम बेसिक से क्या क्या वोल्टेज होता है, किधर किधर पे होता है, कौन सा वोल्टेज कितना वोल्ट होता है, ओके। आपका रैम आपको मालूम है, बट आपका जो MCH है, GMCH है, उसका क्या वोल्टेज होना चाहिए ये आपको समटाइम मालूम नहीं होता है, समटाइम आप कंफ्यूज होते हो। देखो आप पकड़ सकते हो 5% अप डाउन हो सकता है, ठीक है। 5% भी ज़्यादा है, 2 और 3% अप डाउन हो सकता है वोल्टेज। 1 आना चाहिए, उधर पे 9.6 आ रहा है, 0.96 आ रहा है, बिंदास है, आप आगे चले जाओ, ठीक है। और मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी कोई भी वोल्टेज के ऊपर आपको डाउट है, जब भाई आज रैम का वोल्टेज 1.5 बनना चाहिए, कोई चाइना बोर्ड में 1.6 भी बनता है, ठीक है। तो डाउट हो रहा है, ठीक है भाई, ये वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा बन रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, रैम तो 1.5 है, राइट। जब भी डाउट आए तब भी जो आईसी उसे कंट्रोल कर रहा है उसका पावर गुड चेक करो। अगर उसका पावर गुड आपको मिल गया तो आप समझो वो जो आपका सप्लाई है वो प्रॉपरली वर्किंग है, उसका वोल्टेज वही होना चाहिए, आप आगे चले जाओ। बिकॉज जिधर पे प्रॉब्लम नहीं है उधर पे आपको अगर
आप अटक जाओगे तो आप गलत जगह पे डायग्नोस्टिक पे टाइम आपका गवा दोगे और आप मोस्ट प्रोबेबली आपका प्रॉब्लम भी सॉल्यूशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ आपने गलत जगह पे आपका फोकस दे दिया, बट प्रॉब्लम कोई और जगह पे था। ठीक है, तो इधर पे वोल्टेज सीक्वेंस जो है वो है हमारा किसका 31, 41 और 945 के ऊपर। ठीक है, तो इधर पे हम लोग देखते हैं जो नॉर्मल वाला छोटा सीपीयू होता है। ठीक है, तो इधर पे मैं बोर्ड लेके बैठ गया। ये सब मेरा कोई अच्छा बोर्ड है, कोई ख़राब बोर्ड है। ये अच्छा बोर्ड है, ये एसआर का है। ठीक है, G31 का बोर्ड, EG31M। ये सब बोर्ड मेरे पास रहता है समटाइम रीसेलिंग के पर्पज़ से, समटाइम मेरा ही चेकिंग पर्पज़ से। ठीक है, हमें लगता है बोर्ड, सो ये मेरा ही बोर्ड है। तो इधर पे जो हमारा पहला जो हमारा चीज़ है वो है हमारा सॉकेट। बिकॉज़ ये अगर नंबर आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको देखना है ये सॉकेट। ये जो सॉकेट है इसे बोला जाता है LGA 775 का सॉकेट। ओके, तो LGA 775 का मतलब क्या है? ठीक है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है बिकॉज़ देखो, जब आप जिसके ऊपर भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप कोई काम सीख रहे हो, ठीक है, मोबाइल के ऊपर काम सीख रहे हो, आपका कार जो बाइक होता है उसके ऊपर काम सीख रहे हो, तो आपको ना ईच एंड एवरीथिंग अगर नॉलेज रहेगा तो आप इजीली वो काम को सीख सकते हो। ठीक है, ये मेरा मानना है। सो ओके, तो LGA जो हमारा सॉकेट है, जो हमारा ये जो सॉकेट हम लोग देखते आए हैं, 945 में भी ऐसा सॉकेट है, 31, 41 में भी ऐसा सॉकेट है। ठीक है, सो ये जो हमारा सॉकेट है इसे LGA बोला जाता है और जो टाइप है वो है 775 टाइप का। तो सॉकेट LGA का मतलब क्या है? LGA का मतलब है लैंड ग्रिड एरे। आपने देखा होगा हमारा जो लैपटॉप नहीं, हमारा जो, हाँ आप इसे समझ लो, हमारा जो ये MCH GMCH है ये सभी बॉल के साथ कनेक्टेड हुआ है, राइट, मदरबोर्ड के साथ। तो इसे बोला जाता है BGA IC। ओके, इसे बोला जाता है BGA, बॉल ग्रिड एरे। तो इसका जो बॉल्स है उसके साथ ये कनेक्टेड होता है मदरबोर्ड के साथ। और ये जो लैंड ग्रिड एरे है ये क्या होता है, ये पिन के साथ कनेक्ट होता है, राइट। इस साइड पिन और हमारा जो प्रोसेसर है उस साइड हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है। ठीक है, और आपने इस टाइम पे मैं और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, वो है AMD के बारे में। AMD का सॉकेट में क्या हमें देखने को मिलता है? हमें देखने को मिलता है जो हमारा CPU है उसमें पिन्स है और बोर्ड में हमारा होल्स है, राइट, उधर पे कॉन्टैक्ट होता है, उसे बोला जाता है PGA। वो होता है पिन ग्रिड एरे। ओके, सो दो ये टाइप है, नथिंग एल्स। तो आप जब भी जनरेशन चेंज करोगे आपका LGA जो टाइप है वो सेम ही रहेगा। ओके, बट उसका जो टाइप है, कैसा IC का डिज़ाइन होगा, वो एक IC ही है, प्रोसेसर एक IC इंटीग्रेटेड सर्किट है। ओके, तो IC का जो कैसा डिज़ाइन होगा वो डिपेंड करेगा कौन सा मदरबोर्ड आप यूज़ कर रहे हो। आपके पास G31 G41 है, यूज़ कर रहे हो, आपके 775 सॉकेट का आपका टाइप का IC चाहिए। ठीक है, तो बहुत अच्छा। अभी इसमें आते हैं, ठीक है, जो वोल्टेज कौन सा बनेगा, किसके बाद कौन सा आएगा। ठीक है, मैं एवरी टाइम आपको बोलता हूँ वीडियो में, जो भाई जब भी आपका वोल्टेज बनेगा स्टेप बाय स्टेप बनेगा। अगर पहला स्टेज फेल है, समझो आपका LDO 3.3 बना नहीं, ओके, तो ये कुछ भी नहीं चलेगा, सब कुछ डेड है, सब कुछ। ओके, बिकॉज LDO 3.3 ही हमारा मेन स्विचिंग कराएगा। आप ट्रिगरिंग ही नहीं दोगे तो ये सब कैसे चलेगा? समझ लो आपका ट्रिगरिंग हो गया बट आपका RTC बना नहीं, RTC फेल्ड है, ओके, तो भी आपका बोर्ड ट्रिगरिंग नहीं होगा, ये कन्वर्शन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, गुड। तो ये जो मैंने 1 2 3 4 करके लिखा है ये सब है स्टेजेस। 1 नंबर स्टेज पे ये, 2 पे ये, 3 पे ये, 4 पे ये, ऐसा करके एकदम V कोर तक जाएगा। ठीक है, फाइनल वोल्टेज है V कोर, स्टार्टिंग वोल्टेज है 3.3 LDO। तो सम ऑफ द पार्ट, ये जो छोटा सा पार्ट है आप देख लो, ये 4 नंबर तक ये जो पार्ट है ये मोस्ट ऑफ द बोर्ड में ये कॉमन होता है। ठीक है,
तो आपको आपके पास एक बोर्ड आया है, जो बोर्ड ऑन नहीं हो रहा है, तो आप चालू करेंगे चेक करना एकदम 3.3 LDO से, ठीक है। तो LDO का मतलब जो है, ठीक है, वो लो ड्रॉप आउट होता है, ठीक है। तो ये जो 3.3 LDO है वो लो ड्रॉप आउट वोल्टेज होता है, ठीक है। 100 मिली एम्प्स के करीब होता है उधर पे, ठीक है। 100 मिली एम्प्स बहुत कम करंट के साथ जस्ट वो स्विचिंग करा दे। स्विचिंग के बाद स्विचिंग होगा कब, जब आपका उसके बाद RTC प्रेजेंट होगा। और आपको अगर थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में मालूम है तो आप जानते LDO 3.3 से ही हमारा RTC जनरेट होता है। RTC जो VCC है वो मेन आपका RTC सप्लाई है, बट उसके बाद भी हमारा SRTC है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, SRTC है, RTC रीसेट है, ठीक है। आपको इंट्रूडर मिलेगा, उसके बाद आपको जो हमारा फ्रीक्वेंसी, क्रिस्टल का जो फ्रीक्वेंसी है 32.768 किलोहर्ट्ज़ का जो फ्रीक्वेंसी है वो मिलेगा। उसके बाद ही आपका जो MCH है और PCH है वो एक्टिवेट होगा और आपका पावर बटन के साथ रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। बट वो सभी जो वोल्टेजेस है मैंने जो बताया, RTC VCC, इसके बाद RTC रीसेट, SRTC इंट्रूडर एक रजिस्टर के साथ कनेक्टेड होगा, एक 10 किलो के रजिस्टर के साथ, मोस्ट ऑफ द टाइम 10-20 किलो के रजिस्टर के साथ कनेक्टेड होगा डायरेक्ट PCH के अंदर और MCH के अंदर। तो वो आप पार्ट भूल जाओ अगर आपका VCC नहीं बना, ठीक है। सो हो सकता है आपका ये जो VCC RTC VCC है, आपका बोर्ड में 2 ऑप्शन है VCC के लिए, RTC VCC के लिए, वो है आपका CMOS सेल और है 3.3। बट आप समझो आपका डायोड मोस्ट प्रोबेबली ओपन है, जो डायोड डुअल डायोड होता है इधर पे एक, वो डुअल डायोड अगर ओपन है तो आपका VCC नहीं बनेगा, LDO तो बनेगा, VCC नहीं बनेगा, तो ट्रिगरिंग नहीं होगा, ठीक है। आप कितने बार भी ट्रिगर करते रहो आपका बोर्ड ट्रिगर कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो पहले बनेगा LDO 3.3। तो ये जो LDO 3.3 है, समझो बोर्ड जब आपका ऑन नहीं है तब ये वोल्टेज बनेगा, ठीक ना। तो बोर्ड ऑन नहीं है इसका मतलब SMPS क्या है, बंद है। बट SMPS जब आप पावर इंजेक्ट कर दोगे SMPS पे, पावर का मतलब आप जब AC उसमें वोल्टेज दे दोगे, तब उधर से आपको मैंने एवरी टाइम दिखाया है SMPS रिपेयर के टाइम पे, उधर पे आपको 2 वोल्टेजेस आपको दिखते हैं, ओके। एक है ग्रीन वायर में 5 वोल्ट, एक होता है किसमें, एक होता है पर्पल वायर में 5 वोल्ट। तो ये जो पर्पल वायर का 5 वोल्ट है इसे बोला जाता है स्टैंड बाई 5 वोल्ट, SV 5 वोल्ट। तो SV का मतलब स्टैंड बाई। तो जो स्टैंड बाई का सप्लाई है हमारा, वो स्टैंड बाई का सप्लाई, स्टैंड बाई का मतलब क्या है, बोर्ड अभी ऑन नहीं है बट फिर भी बोर्ड को ऑन करने के लिए एक वोल्टेज आपको चाहिए। आप समझो, 1 सेकेंड, आप ये समझो, ये जो फ़ोन है ये डेड है, राइट। ये देखो अभी पावर बटन मैं इधर से प्रेस कर रहा हूँ बट इधर पे कोई भी पिक्चर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इधर पे बैटरी लगा है बट बोर्ड अभी बंद है। बट अगर मैं इधर पे चेक करूँ पावर बटन पे 2 वोल्ट के रेंज पे, ठीक है, जस्ट स्विच के अगल बगल में, ठीक है, देखो 1.4 वोल्ट इधर पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब मैं ये प्रेस करूँगा, 1 सेकेंड, देखता हूँ मैं कैसे ट्राई करता हूँ। अरे भाई, मैं मल्टीमीटर का प्रॉब जो है उसे अच्छे से लगा लेता हूँ, 1 सेकेंड। अभी देखो, हाँ ये हो गया ऑन, ओके। अभी बोर्ड में बहुत सारा वोल्टेज बन गया, CPU का वोल्टेज, रैम का वोल्टेज, जो जो जिधर पे लगता है वो बन गया। बट उसके पहले एक स्टैंड बाई वोल्टेज बन रहा है जो डायरेक्टली आपका पावर बटन पे आ रहा है। ये जो लॉजिक है ये सभी चीज़ों के लिए सेम है।
आप रिपेयरिंग के फील्ड में जो लॉजिक आपको सीखना है वो एवरी टाइम सेम रहेगा। मेरे पास ये ऑसिलोस्कोप है, ठीक है, ये मेरा ऑसिलोस्कोप है, इधर पे पावर बटन है इसका, ठीक है। तो समझो ऐसा हुआ मेरा ऑसिलोस्कोप स्टार्ट नहीं हो रहा है, मेरा पहला स्टेज होगा जो भाई हमारा जो सप्लाई है वो उसका स्टैंड बाई सप्लाई का स्टैंड बाई सेक्शन ओके है कि नहीं। तो ईच एंड एवरी डिवाइस का एक स्टैंड बाई सप्लाई होता है। स्टैंड बाई जो सप्लाई है वो ही पावर बटन को पावर देने के लिए रेडी रहता है। पावर बटन पे वही पावर जाता है, और जब भी आप वो पावर को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करते हो तभी जो आईसीज है, जो मॉनिटरिंग आईसीज है, वो देख लेता है हाँ भाई ये प्रेस हुआ है, उसके बिहाफ पे आपका बोर्ड का रेस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो ये हमारा लैपटॉप डेस्कटॉप में क्या कौन सा आईसी है जो हमारा पावर बटन के साथ जुड़ा होता है डायरेक्टली, वो है एसआईओ। ऐसा मतलब जो हमारा सुपर आईओ होता है, आईओ, ईसी, बहुत सारे लोग केबीसी बोलते हैं, जो भी अब बताओ एक ही चीज़ है, काम एक ही करता है, वो ही आपका पावर बटन को मॉनिटर करता है। मोबाइल के केस में कौन करता है, इसका जो पावर आईसी है, ओके। आपको सीपीयू आईसी मिलेगा, आपको लाइट आईसी मिलेगा, आपको मेमोरी मिलेगा, ओके। उसके साथ आपका चार्जिंग मिलेगा। अभी चार्जिंग थोड़ा टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा हो गया है, अच्छा का मतलब बहुत पावरफुल हो गया है, 30-40 वाट का पावर सप्लाई हो जाता है, तो इसलिए चार्जिंग अलग हो गया और जो पावर मैनेजमेंट का सेक्शन है वो अलग हो गया। तो पावर मैनेजमेंट का जो सेक्शन है उधर पे ही हमारा पावर बटन मॉनिटरिंग होता है, ठीक है। तो चलो अभी आगे जाते हैं। तो ये पार्ट पे मैं एक्सप्लेन ज़्यादा कर रहा हूँ बिकॉज ये पार्ट को अभी एवरी बोर्ड में आपको मिलेगा, इधर पे भी मिलेगा, आप 110 में देखो उधर पे भी मिलेगा, आप 310 में देखो उधर पे भी मिलेगा। सो ये मैं बार बार नहीं बताऊँगा, एक बार क्लियर कर रहा हूँ, एवरी बोर्ड में सेम लॉजिक है, ठीक है, बट वोल्टेजेस थोड़ा डिफरेंट है। तो इधर पे देखो अभी आरटीसी वीसीसी मिल गया, मैं प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा, ठीक है। मैं बोर्ड लेके आपको दिखा दूंगा किधर किधर कौन कौन पॉइंट पे वो वोल्टेज बनता है, ठीक है, मैं दिखा दूंगा, आप टेंशन मत लो। ये देख के थोड़ा अगर ऐसा लग रहा है भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है, समझे, थोड़ा वीडियो पूरा देख लो, ओके। आई थिंक आपको पूरा क्लियर मैं कर सकता हूँ, ठीक है, थोड़ा पेशेंस के साथ आप देख लो वीडियो। सो ये है आरटीसी वीसीसी, ठीक है। उसके बाद है 3.3 कन्वर्शन, इसे 3.3 डुअल बोला जाता है बहुत सारे बोर्ड में। मोस्ट ऑफ द टाइम, मैंने क्यों डुअल लिखा, मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग गीगाबाइट के मदरबोर्ड के ऊपर काम करते हैं। गीगाबाइट के मदरबोर्ड में जब भी कन्वर्शन का काम होता है उधर पे डुअल लिखा जाता है, ठीक है। कन्वर्शन का मतलब कुछ भी नहीं है, हमारे लैपटॉप में कन्वर्शन अलग होता है, हमारा डेस्कटॉप के बोर्ड में कन्वर्शन अलग है। ये एक स्विच है, नथिंग एल्स, जस्ट अ स्विच। 5 वोल्ट आएगा एसएमपीएस से, वो 5 वोल्ट को पास कर देगा आगे, ओके, बोर्ड के पूरे बोर्ड के लिए। सो अगर बोर्ड में कोई शॉर्टिंग होगा तो वो मॉसफेट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो 3.3 भी ऐसा है, 5 वोल्ट भी ऐसा है। 3.3 के वोल्ट का केस में हमें समटाइम देखा गया है क्या होता है, 5 वोल्ट का जो स्टैंड बाई है, समझो इस बात को, 5 वोल्ट का जो स्टैंड बाई है वो पहले एक मॉसफेट पे आता है, ओके। समटाइम एक एलडीओ लगा रहता है, समटाइम मॉसफेट लगा रहता है। मॉसफेट पे आता है, मॉसफेट का जो गेट है उसका वोल्टेज, मॉसफेट एक ऐसा स्विच है, समझो अच्छे से, ऐसा स्विच है जिसका गेट को कंट्रोल करके आप उसका जो आउटपुट है उसे कंट्रोल कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, आपके पास समझो एक मॉसफेट है, मॉसफेट का ड्रेन का मतलब इनपुट समझो, ओके। इनपुट पे आपने 5 वोल्ट दे दिया, आपका एक्सपेक्टेशन है आपका 5 वोल्ट जो है वो सोर्स पे मुझे मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या है, आप इसका एक स्विच हो गया, तो जो भी मैं वोल्टेज इनपुट किया, आप समझो एक स्विच के बारे में। एक सेकंड, मैं इधर पे एक पेन अगर मेरा वर्किंग है, मोस्ट ऑफ इस पेन पे, हाँ थोड़ा बहुत इधर पे वर्किंग है पेन, तो अब समझो इसे। इधर पे एक स्विच है, ठीक है, ये एक हमारा स्विच का सिंबल है, राइट, ऐसे सिंबल हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो
इधर पे हम लोग जब 5 वोल्ट इधर पे इनपुट किए तो जब भी ये स्विच क्लोज होगा इस पोजीशन पे जाएगा ये हमारा लीवर, उस पोजीशन पे इधर पे भी 5 वोल्ट बनना चाहिए, राइट। ये है हमारा सिंपल स्विच। बट मॉसफेट क्या है? मॉसफेट एक सेमीकंडक्टर स्विच है, इसके बारे में थोड़ा जानो, समझो। ये एक मॉसफेट है, मैं इंटरनल डायग्राम नहीं दिखा रहा हूँ, जस्ट मॉसफेट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा एक मॉसफेट है, ठीक है। आपने ऐसा ही ज़्यादातर देखा होगा, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ ये हमारा गेट है, ये हमारा ड्रेन है और ये हमारा सोर्स है, ठीक है। मैं ऐसा ही सोच रहा हूँ, ये हमारा मॉसफेट है। क्या है? मोस्ट प्रोबेबली ये है, समझो एक IRZ44 है, ओके। सिंपल मॉसफेट IRZ44 है, ओके। तो इस मॉसफेट का जो डेटा शीट है उसमें लिखा गया है ये मॉसफेट 600 वोल्ट यूज़ कर सकता है और 2 एम्पियर करंट यूज़ कर सकता है, ठीक है। 2 एम्प वोल्ट, ठीक है। 2 एम्पियर और 600 वोल्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब आप समझो ऐसा मॉसफेट, आपका जो लैपटॉप में लगा हुआ मॉसफेट, जो आपका डेस्कटॉप में लगा हुआ मॉसफेट, एवरीथिंग सेम ही है, ओके। जस्ट इसका पैकेज का डिफरेंस होता है, ठीक है। आप सेम वैल्यू का मॉसफेट, सेम रेटिंग का मॉसफेट आप लगा दो, ऐसा दिखने वाला, ओके, वो भी काम कर जाएगा, ठीक है। ऐसा मत समझो ये अलग है वो अलग है। ये बहुत लोगों का क्या बोलते हैं मुझे, बहुत लोगों का एक कन्फ्यूजन रहता है। जो छोटा छोटा टाइनी मॉसफेट है और जो छोटा हमारा ट्रांजिस्टर है वो अलग है। नहीं भाई, सभी सेम है, सभी का चेकिंग सेम है, सभी का प्रॉपर्टीज सेम है। जस्ट उसका करंट कैपेबिलिटी कम है, वोल्टेज कैपेबिलिटी कम है। इसका ज़्यादा है इसलिए ये बड़ा साइज़ में आता है, ठीक है। मैंने अभी 2 दिन पहले मेरा ये जो OSS टीम का, ये तो बिंदास चल रहा है, ठीक है। OSS टीम का जो ये मैंने सप्लाई रेडी किया था, इधर पे मैंने 13 एम्पियर का और 800 वोल्ट का मॉसफेट लगाया, ठीक है। तो मॉसफेट ऐसा भी है जो 2 एम्पियर का होता है, जो 13 एम्पियर का होता है, 18 एम्पियर का होता है, ठीक है। तो चलो, तो अभी इसमें समझो, अभी इसमें ड्रेन और सोर्स में आप मैक्सिमम 600 वोल्ट को ट्रांसफ़र कर सकते हो, 600 वोल्ट, ओके। बट वोल्टेज जब भी आप ट्रांसफ़र करोगे, कोई लोड पे ही करोगे ना। लोड का मतलब एवरीथिंग लोड होता है। जब आप ये जो आपका फ़ोन है, इसका जो बैटरी आप कनेक्ट कर रहे हो, जब पावर बटन दबा रहे हो, बैटरी से जो पावर बोर्ड में जा रहा है वो एक लोड है। आप जब चार्जिंग पोर्ट कनेक्ट कर रहे हो इधर पे चार्जिंग के लिए, तो चार्जर के लिए ये फ़ोन एक लोड है। लोड का मतलब जो करंट उठाएगा, जिसका करंट का रिक्वायरमेंट है, ओके। सो आप जो 600 वोल्ट जिसको भी पास कर रहे हो वो क्या है, वो आपका सॉरी इधर पे ना थोड़ा फोकसिंग में डिस्टर्ब हो गया था। एनीवे, तो जो 600 वोल्ट आप पास कर रहे हो वो पास हो रहा है कोई एक लोड में, समझो एक मोटर है, ओके। 600 वोल्ट का मोटर, वो 2 एम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, ये क्रैक्ड हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज ये उतना हाई एम्पियर हैंडल नहीं कर सकता। कितना देखो, 600 वोल्ट इंटू करेंट, ओके। ये फॉर्मूला क्या है, P = V × I, ओके। ये है हमारा पावर का फॉर्मूला, P = पावर। पावर का मतलब कितना ये पावर हैंडल कर सकता है, 600 वोल्ट इंटू 2 एम्पियर, इसका मतलब डबल 1200 वाट। पावर का यूनिट क्या है, वाट। 1200 वाट ये मॉसफेट हैंडल कर रहा है। उसके बाद जब इसे आप पुश करोगे, इसे पे 3 एम्पियर लेके चले जाओगे, इसे आप करके अब 3 एम्पियर लेके चले जाओगे, ठीक है। मोटर का स्पीड बढ़ा के हो सकता है मोटर और भी ज़्यादा एक पावर का मोटर लगा दिया, ठीक है। तब ये ब्लास्ट कर जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कट जाएगा। तो हमारे डेस्कटॉप लैपटॉप के मदरबोर्ड में जो भी हमारा मॉसफेट है उसका 2 पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। एक पर्पस है जो स्विचिंग करेगा, जिधर पे स्विचिंग का मतलब गेट पे आपका PWM सिग्नल आएगा, एक बार ऑन एक बार ऑफ, एक बार ऑन एक बार ऑफ, ऐसा सिग्नल आएगा गेट पे। जब ऑन ऑफ होगा
ठीक है। आप समझो, आपके पास आप एक काम करना, ठीक है, ऐसा एक माउस ले लेना, माउस का जो स्विच है, ठीक है, ये स्विच एक ओपन कर लेना, उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे एक पावर सप्लाई। ओके, वो पावर सप्लाई में 10 वोल्ट आप इंजेक्ट कर दो, आउटपुट में एक बल्ब लगा दो। आप क्या करो, थोड़े थोड़े के स्विचिंग करो, उसे ऑन ऑफ करो। देखो लाइट का जो इंटेंसिटी है वो बहुत कम होगा, ऑन ऑफ। अब जितना हाई करोगे उसका आपका हैंड से जितना हाई स्पीड से वो स्विच को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करोगे, उससे क्या होगा, आपका जो ऑन एंड ऑफ टाइम है, आप समझो, ये आपका, ये देखो, ये हाई हुआ, राइट, ये हाई हुआ, हाई पोजीशन पे रहे, इसके बाद ये लो हो गया, तो ये आपका ऑन टाइम है। इसके बाद लो पोजीशन पे ये रहा, तो ये आपका क्या है, ऑफ टाइम है। तो ये ऑफ है, ये ऑन टाइम है। तो आप जितना फास्ट स्विचिंग करोगे, ऑन टाइम आपका ज़्यादा होता जाएगा, और आप जब स्लो स्विचिंग करोगे तो आपका क्या होगा, आपका ऑफ टाइम ज़्यादा होगा। तो ऑफ टाइम अगर ज़्यादा होगा तो एवरेज जो आउटपुट है, तो जब भी इधर पे गेट पे आपका वोल्टेज देंगे तब भी ये वोल्टेज 600 वोल्ट, समझो इधर पे 600 वोल्ट आपने दिया, 600 वोल्ट ड्रेन टू सोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब छोड़ दोगे तो वो 600 वोल्ट फिर से रिटर्न चला जाएगा, बिकॉज सोर्स पे और कुछ भी वोल्टेज नहीं रहेगा जब आपका गेट ऑफ है। तो देखो, अभी एक आउटपुट में भी आपका एक जो हमारा वोल्टेज है वो एक वेव फॉर्म जनरेट करेगा, इसे सॉटूथ बोला जाता है। ऐसे ऑफ था, इसके बाद ऑन किए तो सडन ऑन नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा टाइम डिले लेके ऑन होगा। ये पॉइंट पे आपको छोड़ दिए, ये ऐसे राइज फॉल कर जाएगा, ओके। उसके बाद ऑफ, उसके बाद फिर से ऐसे ऑन, इधर पे ऑफ, इधर पे, तो इसे बोला जाता है शॉर्ट टूथ वेव फ्रॉम, ओके, शॉर्ट टूथ। तो ये हमारा टिप के जैसा होता है, तो इसे शॉर्ट टूथ वेव फ्रॉम बोला जाता है, ठीक है। तो ऐसे इधर पे हमारा वोल्टेज बनेगा। तो ये जो वोल्टेज है, ये आप समझो, ये एक वेव फ्रॉम है, ठीक है। ये जो वोल्टेज है हमारा, इसका अगर एवरेज आउट आप करोगे तब आप 600 वोल्ट नहीं पाओगे, उससे कम पाओगे, ओके। बिकॉज ये जो ऑफ टाइम है, इस टाइम पे आपका जो एवरेज वैल्यू है, अगर ये कंटिन्यूअस ऑन होता तो वो 600 होता, बट ये जो ऑफ आपने कर दिया इस टाइम के लिए, समझो ये 2 मिली सेकेंड है, ओके, है 1 सेकेंड, 2 मिली सेक, ओके, 2 मिली सेकेंड है। अगर ये 2 मिली सेकेंड है, देन आपको ये समझना पड़ेगा 2 मिली सेकेंड के लिए आपका वोल्टेज क्या था, 0। तो ये समझ लो 600 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ठीक है, ये आपका ग्राफ, ठीक है। तो हमारा जो मॉसफेट है, हमारा 2 पर्पस के लिए लैपटॉप डेस्कटॉप में यूज़ होता है। एक है कन्वर्शन के लिए, एक है हमारा स्विचिंग के लिए। तो जब भी आपके पास आप एक स्ट्रक्चर आपको देखना है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आप गौर करो कौन सा पॉइंट पे, इस पॉइंट पे गौर करो, ठीक है। रैम का 2 मॉसफेट, एक ड्राइवर आईसी, एक कॉइल, उसके बाद फिल्टर, 2 मॉसफेट, एक ड्राइवर, एक कॉइल, ये एक स्विचिंग पावर सप्लाई है, ठीक है। और जब आपको मिलेगा ऐसा 1-2 सिंगल मॉसफेट, ये स्विचिंग नहीं है, ये जस्ट कन्वर्शन है, ठीक है। तो कन्वर्शन भी कैसा होता है, ये तो स्विचिंग का मैंने बता दिया, ऐसे आप स्विच कर सकते हो और इसके बिहाफ पे आपका आउटपुट आप कंट्रोल कर सकते हो। 600 नहीं चाहिए, 300 वोल्ट चाहिए, तो इसका ऑन टाइम आपको ऑफ टाइम इंक्रीज कर दो, एवरेज वैल्यू गिर जाएगा, गुड। और जब भी आप ऐसा करो, आप सोचो इधर पे अगर आप इसका समझो, इधर पे आपको गेट में आपको समझो 20 वोल्ट देना है, ठीक है। 20 वोल्ट देते ही ये ड्रेन टू सोर्स 100% पावर को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है, 100%। सो आप इसका अगर 10 वोल्ट दोगे तो कितना वोल्टेज ट्रांसफ़र करेगा, एग्जैक्टली 50%, ओके। 10 से भी कम दे दिया, ठीक है। अभी इधर ट्रांसफ़र होगा ओनली 300 वोल्ट। 10 आपको नहीं चाहिए, आप उससे भी कम कर दो, 5 वोल्ट कर दो, इसका मतलब क्या होगा, 25% ओनली ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है। ये आपको
ध्यान रखना है। तो समटाइम क्या होता है, अभी चले आओ हमारा केस में। समटाइम क्या होता है, हमारा जो कन्वर्शंस है, इसमें 3.3 के लिए समटाइम एलडीओ लगा हुआ होता है। एलडीओ देखने में कैसा है, ऐसा मैं दिखा देता हूँ, कोई मदरबोर्ड में अगर अवेलेबल है, ठीक है। ये एक पिन फैट पिन होता है, ठीक है, थिन नहीं होता है, फैट पिन से। और ये इसका ऊपर वाला, इसका नंबर होता है, मैं भूल रहा हूँ, अरे यार ये भूल गया मैंने, क्या था, 1117 इसका वैल्यू, ये एक नंबर होता है, ठीक है, एलडीओ। तो ये एलडीओ जो है वो क्या करता है, 5 वोल्ट इनपुट लेता है, आउटपुट से 3.3 गायब आपको दे देता है, ठीक है। और सम बोर्ड में आपको मिलेगा एक छोटा मॉसफेट, ओके, जो हमारा छोटा मॉसफेट है, एक पिन और इधर पे हमारा वो जो छोटा सा इधर पे एक छोटा सा एक नॉच निकल के रहेगा, और ये हमारा ड्रेन है, ठीक है, जो ऊपर से लगा हुआ था, जैसा VRM का आईसी है, सिंपल ऐसा आईसी। तो इधर पे ड्रेन सोर्स होगा, ठीक है, ये ड्रेन सोर्स, अब समझो ये हमारा गेट है, तो गेट पे हमारा लो वोल्टेज बनाया जाएगा। इधर पे 5 वोल्ट है, आप समझो इधर पे आपको 3.3 चाहिए, एक कैलकुलेशन होता है, उससे आप गेट पे समझो, आप गेट पे दे दो 3.5 वोल्ट, ठीक है, गेट पे दे दो, तो आपका क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप करके 3.3 पे या लेके आ जाएगा, 5 वोल्ट से 3.3, ओके। ऐसा भी आप कर सकते हो हमारा मॉसफेट के, ओके। मॉसफेट के गेट अगर आप 50% ओपन करोगे तो आपका वोल्टेज भी 50% ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। गेट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपको सब कुछ डाटा शीट में आपको मिल सकता है, आप डाटा शीट पढ़ लो, आपको मिल जाएगा। गुड। सो यही है आपका फंडा, जो 3.3 कॉन्वर्शन है, ये कॉन्वर्शन जस्ट इधर पे हाई वोल्टेज दे दिया जाता है, 5 वोल्ट इधर पे, 5 वोल्ट इधर पे चाहिए, सो इधर पे आपका मैक्सिमम वैल्यू 5 वोल्ट जब दोगे तब ये ट्रांसफ़र होगा, तो आपको इधर पे 5 वोल्ट दे देना है, 5 वोल्ट दोगे 5 वोल्ट कन्वर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये कन्वर्शन है, ये एक स्विच है, नॉर्मल स्विच, इधर पे वोल्टेज कंट्रोल नहीं किया जाता है, ठीक है। गुड। अभी मैं मेरा टॉपिक पे वापस आता हूँ। तो 5 और 3 का एक कन्वर्शन होगा, वो कन्वर्शन समटाइम हमने देखा है, मोस्ट ऑफ द बोर्ड में 5-3 का कन्वर्शन रहता है, कोई बोर्ड में 5-3 का कन्वर्शन में एक प्रेजेंट होता है, एक प्रेजेंट नहीं होता है, 3 होता है तो 5 नहीं होता है, 5 होता है 3 नहीं होता है, ऐसा हो सकता है, बिकॉज ये एक जस्ट स्विच है, कंपनी लगाया तो स्विच है, कंपनी नहीं लगाया तो ट्रैक है, ओके। पावर को आपको अंदर लेके आना ही है, कौन सा पावर है, ये जो 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट जो मैंने लिखा है कन्वर्शन के लिए, ये कौन सा पावर है, ये हमारा SMPS का पावर है। SMPS का जो पावर है, जो 24 पिन के साथ आता है, वो पावर को हम लोग बोर्ड में एंटर करने दे रहा है इस 2 मॉसफेट से, ठीक है। समटाइम ये मॉसफेट आपको नहीं मिल जाएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हो सकता है आपको 3.3 कॉन्वर्शन का मॉसफेट नहीं मिला, बिकॉज इसके साथ ये एक क्या बोलते हैं, एलडीओ लगा है, तो हो सकता है ये एक डायरेक्ट ट्रैक हो, और हो सकता है ये एलडीओ भी है और 3.3 का कन्वर्शन भी है, वो आपको देखना होगा, ठीक है, ये आपको सीखना होगा। तो आप ऐसे पकड़ के चलो, आपका पहले एलडीओ बनेगा, किधर से बनेगा, 5 वोल्ट स्टैंड बाई से, पर्पल वायर का स्टैंड बाई से, वो हो सकता है ऐसे रेगुलेटर आईसी से बने, हो सकता है मॉसफेट से बने, 3.3 वोल्ट, उसके बाद आरटीसी वीसीसी, उसके बाद आपका कन्वर्शन, ठीक है। ये आरटीसी वीसीसी के बाद इस पॉइंट पे आपका स्विचिंग है, ठीक है। आपका जो स्विच है SW, तो ये जो है स्विचिंग, ये बने आरटीसी वीसीसी के बाद आप लोग करोगे, ठीक है। तो जब आपका स्विचिंग सक्सेसफुल हो जाएगा, तब ये वोल्टेजेस, नीचे वाला वोल्टेजेस बनता रहेगा स्टेप बाय स्टेप। नहीं तो आप जब बोर्ड को ट्रिगर नहीं करोगे तो ओनली इस पॉइंट पे आके आपका वोल्टेज रुक जाएगा। और इधर से आरटीसी वीसीसी के साथ साथ आपका मैंने बता दिया SRTC, इंट्रूडर और रीसेट आपका बनना चाहिए, आरटीसी रीसेट, ओके। तो ये सब जो भी है, ये सब रजिस्टर के थ्रू हमारा PCH में कनेक्टेड होता है। सो वो
ये मेन वोल्टेज है 3.3 वोल्ट RTC, ये अगर बन गया तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद आपका स्विचिंग हो गया। आप जी जब भी स्विचिंग कर दे रहे हो फ्रंट पैनल से, तब भी आपका 3.3 या 5 वोल्ट का कन्वर्शन हो गया। उसके बाद तुरंत बाद जो मेन पावर बनेगा वो है 1.8 वोल्ट और 1.5 वोल्ट DDR2 और DDR3 के मुताबिक, बिकॉज 3141 में DDR जो 3 है वो भी आता है, ठीक है। सो जो भी आपका रैम है उसके मुताबिक आपका रैम वोल्टेज बनेगा। रैम के तुरंत बाद बनेगा रैम का VDD। रैम का VDD क्या होता है? ऑलवेज रैम का हाफ, ठीक है, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऑलवेज रैम का हाफ होगा। अगर 1.5 है आपका रैम तो 0.75 आपका बनेगा रैम VDD, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है, इसे आप भूल नहीं सकते हो, ठीक है। और अगर 1.8 है तो 0.9 वोल्ट बनेगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारा बनेगा ICH का वोल्टेज। ICH का वोल्टेज क्या है? 1.05 वोल्ट आ रहा है आपका, 1.02 वोल्ट आ रहा है आपका, 1.1 वोल्ट, 1.01 वोल्ट, ठीक है, 1.1 वोल्ट। आप छोड़ के आगे चले जाओ, ठीक है। पॉइंट का हेर फेर हो सकता है, बट 1.05 की जगह 1.23 वोल्ट ऐसा नहीं हो सकता है, और 1.05 की जगह आपका 8.8 बन रहा है, 0.7 बन रहा है, वो भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो पहले ICH बन रहा है रैम, उसके बाद रैम का VDD, उसके बाद ICH का पावर, GMCH का पावर, उसके बाद GMCH का VDD। इसे समटाइम हम लोग देखा है, इसे GMCH का VDD बोला जाता है, और कोई कोई CPU का VDD भी बोलता है, बट एक्चुअल में जो आपको इसे बोलना है वो GMCH ही है, GMCH का VDD, उसके बाद आपका VCO, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है जो हमारा 31, 41 और 945 में रहेगा। तो ये हमारा एक बोर्ड है, ओके। तो इस बोर्ड में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो ऑफ कंडीशन में ही मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए। कोई ऑन करने का कोई भी इधर पे नेसेसिटी नहीं है। सो इधर पे देखो अच्छे से। तो ये हमारा 24 पिन का कनेक्टर है, ठीक है। मैं इसमें ही ज़्यादा टाइम बेचता रहा हूँ, बिकॉज़ पहला जो स्टेज है वो अगर समझ गए तो इसके बाद वाला जो भी है वो सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा 24 पिन का कनेक्टर है, ये हमारा ATX कनेक्टर होता है, ठीक है, गुड। तो देखो इधर पे हमें 2 IC दिख रहा है, ओके। और IC का अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इस 2 IC का बहुत सारा पिन एक थिक पैड के साथ कनेक्ट है। देखो ये भी और ये भी। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये हो सकता है हमारा क्या है, जस्ट एक कन्वर्शन ICs है, ओके, हो सकता है, बिकॉज मैंने चेक नहीं किया ना। आपको पहले तो सीखना होगा, देख के डायग्नोस करना सीखना होगा। आप इसके बाद चेक करो जो हाँ भाई इसमें आ रहा है, क्या आ रहा है। देखो इधर पे ख़राब SMPS ले लेता हूँ, ठीक है, मेरा हेल्प कर। तो ये ख़राब SMPS अगर मैं इधर पे लगाऊँ, देखो इधर पे लगाऊँ तो मेरा मल्टीमीटर को बीपिंग के रख लेता हूँ, आप सुन सकते हो, ओके। ये बीप, तो इधर पे 5 वोल्ट जो है, मेन 5 वोल्ट, वो क्या इधर पे आ रहा है, देखते हैं। देखो मैंने बताया ये 5 वोल्ट जो है वो इस मॉसफेट पे आ रहा है, तो हो सकता है ये हमारा 5 वोल्ट कन्वर्शन का मॉसफेट हो। और इधर पे और एक मॉसफेट लगाया गया है, बट ये जो मॉसफेट है ये तो मुझे लगता है इसका आउटपुट में लगा है, और क्या ये 5, ओके मैं देख लेता हूँ। ये 3.3 किधर है, ऑरेंज वायर 3.3, ये देखो ये ऑरेंज वायर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। नहीं ऑरेंज वायर के साथ कनेक्टेड नहीं है, बीप देके छोड़ दिया। सो ये और कुछ हो सकता है, ठीक है। क्या है, चलो थोड़ा फिगर आउट करने की ट्राई करते हैं। इधर से 3.3 कोई LDO, हाँ इधर पे LDO लगा है, मैं बाद में दिखाता हूँ, ठीक है। बट ये क्या है, DDR का वोल्टेज ले रहा है क्या ये, ओके ये DDR का वोल्टेज ले रहा है, ठीक है। ये देखो मैंने कैसे फाइंड आउट किया। इसका जो इनपुट है मैं देख रहा हूँ इधर पे, देखो
इधर पे मैं देख रहा हूँ इसका जो इनपुट है, इसका कॉइल के साथ ये कैपेसिटर का इनपुट भी कर रहा है, ठीक है। कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ठीक है। मैं टच नहीं कर सकता हूँ, देख नहीं सकता हूँ ना ये। अरे भाई बीप तो कर जा। हाँ ओके, ये बीप कर रहा है और ये ही इधर पे जा रहा है, ठीक है। ये तो ये जो है हमारा, ये हमारा है VTT के लिए, ठीक है। VTT IC है, वो 1.8 वोल्ट को लेके उसका हाफ बना के वो बेच देगा। तो ये समटाइम ऐसा दिखा गया है VTT IC, ठीक है। चलो अभी आगे चले जाते हैं। और तो ये हमारा पहला स्टेज। तो इसका कन्वर्शन के लिए कोई अलग मॉसफेट नहीं है, 2 ICs है, एक ICs है और एक 3.3 के लिए मैंने उधर पे दिखाया 5 वोल्ट। देखो 3.3 के लिए मैंने जैसा ड्रॉ किया था ठीक वैसा ही एक LDO लगा है इधर पे, ठीक है। तो ये 3.3 का LDO बनाएगा, ओके। वो LDO किधर पे जाएगा, वो LDO का वोल्टेज डायरेक्टली आएगा इस वाले छोटे से डायोड पे। यही हमारा RTC का डायोड होता है, ठीक है। ये देखो इधर पे चेंज किया गया है, ठीक है। ये डायोड पे, एक डायोड पे आएगा बैटरी का वोल्टेज, एक डायोड पे आएगा VCC का वोल्टेज, RTC VCC जो LDO से बना होगा, 3.3 LDO इससे। और इधर का जो आउटपुट के साइड है ये डायरेक्टली आपका ICH में जा रहा है, ठीक है। और ICH के साथ आपका 2-3 रजिस्टर मिलेगा, ठीक है। एग्जैक्टली 4 मिलता है, 4 रजिस्टर मिलेगा जो आपका RTC के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद आपका बनेगा क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी। जब भी क्रिस्टल का फ्रीक्वेंसी बन जाएगा आपका RTC सेक्शन ओके, LDO सेक्शन ओके, आप स्विचिंग के लिए रेडी हो, ठीक है। तो जब भी आप स्विचिंग दबाओगे उसके तुरंत बाद आपका 5 वोल्ट का कन्वर्शन होगा। इधर पे रैम का स्विचिंग से रैम का वोल्टेज बनाया जाएगा 1.8 वोल्ट। ये DDR2 है, आपको ऑलवेज चेक करना है इस वाले पॉइंट पे, इधर पे लिखा हुआ होता है 1.8 वोल्ट, ठीक है। एवरी सॉकेट में सेम जगह लिखा होता है, चेक कर लेना, ओके। उसके तुरंत बाद आपका इधर पे आ जाएगा ये जो 2 हमारा मॉसफेट आपको दिख रहा है, ये मॉसफेट है हमारा नॉर्मल कॉन्वर्शन टाइप का मॉसफेट। इसका मतलब क्या है कॉन्वर्शन टाइप का मतलब ये कोई स्विचिंग सर्किट नहीं है। ये 1.8 वोल्ट इसका इनपुट में आएगा, इसका ड्रेन में, इसका जो ड्रेन में, हाँ इसका ड्रेन में 1.5 वोल्ट आए, 1.5 नहीं 1.8 वोल्ट आएगा बिकॉज ये DDR2 है। और अगर ये DDR3 होता तो 1.5 वोल्ट आता, सेम ही। उसके बाद हमें 1.05 वोल्ट बनाना है। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने जो बताया गेट का वोल्टेज आप कंट्रोल कर लो। गेट का वोल्टेज थोड़ा लो कर दो तो इधर पे 1.58 आएगा, तो इधर से 1.05 आउटपुट कर जाएगा। तो ऐसा डिज़ाइन इधर पे बनाया गया है। तो इधर पे आपको मिलेगा 1.05 वोल्ट फॉर ICH, ओके। आप आगे चले जाओ, देखो इधर पे ये GMCH है, इसके बाजू में फिर हम लोग देख रहे हैं 2 क्या है ये मॉसफेट, एक कॉइल, एक ड्राइवर IC। तो इसका मतलब क्या है, ये और एक PWM सेक्शन है। PWM सेक्शन कभी होता है जब भी आपका पावर रिक्वायरमेंट हाई होता है। हमारा जो इसके बाद वाला जो भी बोर्ड आएगा 61 से, वो फाइनल हमारा PWM का सेक्शन 2 ही रहता है। एक है रैम का, एक रहता है VCore का। रैम से ही एवरी वोल्टेज बनाया जाता है, ठीक है। और इधर पे हमारा ये बोर्ड पे हमारा GMC जो ग्राफिक्स कंट्रोलिंग IC है, ठीक है। ये ग्राफिक्स कंट्रोलिंग IC है, ये भी बहुत हाई एम्पियर कंज्यूम करता है, इसके लिए इसका अलग से पावर सप्लाई है। तो इधर पे आपको कितना मिलेगा 1.25 वोल्ट GMCH का वोल्टेज। जब भी अगर आपको GMCH मिल जाएगा उसके तुरंत बाद आपको एक सिंगल मॉसफेट मिलेगा, ये ओके। ये मॉसफेट, ये जो मॉसफेट है ये हमारा VTT का मॉसफेट है। GMCH VTT और CPU VTT जो बोलना चाहते हैं ये मॉसफेट। तो इनपुट होगा आपका 1.8 वोल्ट हो सकता है, 3.3 वोल्ट हो सकता है, ठीक है। बिकॉज कोई भी सोर्स से वोल्टेज ले लो, आपको आउटपुट में 1.2 बनाना है। कैसे बनाना है, सेम टेक्निक है, ठीक है। ऐसे आपका गेट
गेट पे क्या होगा, वोल्टेज आपको कम दिया जाएगा इनपुट के मुकाबले और आउटपुट को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, आउटपुट को कंट्रोल करके ये थिक कॉपर पैड जा रहा है सीपीयू के अंदर, ये थिक कॉपर पैड जा रहा है जीएमसीएच के अंदर। तो 1.2 वोल्ट जीएमसीएच का वीटीडी बन गया, सीपीयू को भी मिल गया। वो जो सीपीयू का वीटीडी का वोल्टेज है वो ही वोल्टेज आपका पूरा जो सीपीयू है उसका इंफॉर्मेशन आपका वी कोड को देता है। ठीक है, वो जो वीटीटी है, वीटीटी ही सीपीयू का स्टैंड बाय सप्लाई है। ठीक है, सीपीयू का स्टैंड बाय मतलब देखो, सीपीयू ईच एंड एवरी टाइम अगर आप नोटिस करोगे, जब भी आप प्रोसेसर लगाओगे एक ही मदरबोर्ड पे 2-3 तरह से वोल्टेज बनता है। एक बोर्ड में आप क्या बोलते हैं, कोड टू डुओ लगा दो, एक वोल्टेज बनेगा। आप क्या बोलते हैं उसे बताओ, डुअल कोड लगा दो, एक वोल्टेज बनेगा। P4 लगा दो और एक वोल्टेज बनेगा। तो वो कौन सा वोल्टेज कौन से के लिए चाहिए, ये सीपीयू कैसे ये VRM IC जानता है। VRM IC सीपीयू का डेटा को रीड करता है, ओके, VTT से। VTT का इसका पहला इनपुट है, उससे वो डेटा सीपीयू जो वीकोर IC है वो रीड करता है। उसके बिहाफ पे वो बोलता है भाई हमें इतना वोल्टेज पे मैं वर्क कर सकता हूँ, मेरा इतना पावर है मैं 65 वाट का हूँ और मेरा वोल्टेज 1.2 वोल्ट है। तो ये वीकोर IC इधर से बनाएगा 1.2 वोल्ट एंड 65 वाट का करंट का प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो ये हमारा एग्जैक्टली कॉम्बिनेशन है पूरा स्टेज बाय स्टेज पूरा वोल्टेज का। तो आपने देखा बोर्ड में, इस बोर्ड में आपको एग्जैक्टली मैंने जो बताया इधर पे वही वोल्टेजेस है। 5 पहले है 3.3 LDO के लिए, इधर पे LDO का हमारा क्या बोलते हैं रेगुलेटर। उसके बाद ये LDO से ही हमारा RTC बन रहा है। RTC के बाद हम लोग स्विचिंग के लिए रेडी है। मैं मान रहा हूँ इधर पे जो भी मैंने बताया रजिस्टर वगैरह वो ओके है। ठीक है, तो रेडी आपका स्विचिंग के लिए रेडी है। स्विचिंग कर देने से आपका 3 वोल्ट 5 वोल्ट का कन्वर्शन अगर होगा तो वो स्विच ऑन हो जाएगा। उसके तुरंत बाद रैम बनेगा, रैम के साथ साथ VTT बनेगा। VTT IC मैंने दिखा दिया, इधर पे इसका VTT IC है इधर। तो VTT बनेगा, VTT जब भी बनेगा उसके बाद ही हमारा ICH बनना चालू हो जाएगा। ICH के बाद GMCH VTT और उसके साथ हमारा कोड। तो बहुत सारे लोग ने ऐसा मुझे देखा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कोर GFX। तो सभी बोर्ड में कोर और GFX अलग नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बोर्ड हमारा जो 3141945 है, इसमें आपका कोड जो है वही फाइनल सप्लाई है। इधर पे कोई GFX अलग नहीं होता है। अगर आपको कन्फ्यूजन है इस बोर्ड में आपका GFX है कि नहीं, ये जो 3 कॉयल है इसे बोला जाता है फेजेस। कोर का फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। आप जस्ट मल्टीमीटर्स बैक साइड से मल्टीमीटर से चेक कर लो इसका आउटपुट कनेक्टेड है कि नहीं। अगर आप देखोगे CPU नहीं लगाया गया है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट सभी शॉर्टेड है। और अगर आपका पास मल्टीमीटर नहीं है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देख लो। ये थिक जो पूरा कपर का पैड दिख रहा है, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से कनेक्टेड है। बट इसका जो आउटपुट्स है, जो इसका जो ये साइड है, ये साइड हमारा पूरा है इनपुट का साइड। ठीक है, ये सभी है इनपुट का साइड। ओके, ये भी देखो पूरा कनेक्टेड है। सो ये जो हमारा फेजेस है ये पूरा CPU के अंदर जा रहा है। जिस बोर्ड में GFX होगा उस बोर्ड में आपका कॉइल के साथ, मेन कॉइल के साथ वो बीपिंग नहीं करेगा। और मेन कॉइल ऑलवेज ज़्यादा होगा, GFX के लिए ऑलवेज 1 और 2 कॉइल होगा। ठीक है, और 3-4 कॉइल होगा CPU के लिए, बिकॉज CPU ज़्यादा करंट खींच रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो गया 31, 41, 945। ओके, सभी कवर्ड। उसके बाद आप लोग देखेंगे 55 और 61। मेरे पास राइट नाउ 55 का कोई भी बोर्ड नहीं है, तो 61 ऑफ कोर्स है। ठीक है, मेरा स्क्रैप का मदरबोर्ड ले लेते हैं इधर से ही। सो ये हमारा एक स्क्रैप मदरबोर्ड है। ठीक है, जिसका PCH मैंने उठा लिया है। ठीक है, क्यों? जस्ट एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए और कुछ भी नहीं। सो ये जो हमारा 61 है, इसका वोल्टेज जो स्ट्रक्चर्स है, जो इसका फॉर्मेशन वगैरह है वो थोड़ा अलग है।
ठीक है। चलो बोर्ड बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं इसका वोल्टेज वगैरह। तो पहले बनेगा 3.3 LDO, सेम बनेगा, मैंने बताया ये इधर पे भी जो है इधर पे भी वो है, ठीक है, सेम 3.3 LDO। उसके बाद हमारा RTC VCC, उसके बाद 3 और 5 का कन्वर्शन के तुरंत बाद आपका बनेगा 1.5 वोल्ट का DDR, उसके साथ बनेगा DDR का VTT, ओके। उसके बाद DDR मतलब रैम, ओके, DDR1 DDR2 इसलिए इसे DDR बोला जाता है। इसके बाद बनेगा DDR का VTT, ओके, रैम का VTT। उसके बाद PCH 1.05 वोल्ट PCH, उसके बाद 1.8 वोल्ट CPU PLL, इसे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बनेगा CPU VTT जो है 1.05 वोल्ट और 1 वोल्ट, ओके। उसके बाद बनेगा आपका V कोड, उसके बाद GFX, ठीक है। सीक्वेंस थोड़ा देख लो, सीक्वेंस क्या है, रैम का VTT, उसके बाद PCH, उसके बाद PLL, ओके। ये CPU PLL ऐड हो गया नया वाला, और उसके बाद CPU का VTT, उसके बाद V कोर, उसके बाद GFX। तो ये हमारा 61 का मदरबोर्ड है, ठीक है। तो ये 61 का मदरबोर्ड में आप अगर देखोगे, देखो इधर पे 2 कॉयल है, सॉरी 2 मॉसफेट है, उसके साथ एक कॉयल है, ठीक है, उसके साथ एक कैपेसिटर है। ये हमारा रैम का सप्लाई, ओके। इधर पे एक सिंगल मॉसफेट है, ये हमारा 5 वोल्ट का कन्वर्शन है। मैं दिखा देता हूँ, इधर से कनेक्ट कर लो, बहुत ही गंदा बोर्ड है, स्क्रैप मदरबोर्ड। तो इधर पे 5 वोल्ट में अगर आप इंजेक्ट करोगे तो आप इसके देखो इस इनपुट पे 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। 5 वोल्ट का जो सप्लाई है वो इसका इनपुट पे आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा 5 वोल्ट का कन्वर्शन है। और अगर आप थोड़ा सा ये नीचे जाओगे इधर साइड, और एक सिंगल मॉसफेट हमें दिख रहा है, ये हमारा 3.3 का कन्वर्शन है, ठीक है। ये मैंने 3.3 में घुसा दिया, देख लो ये 3.3 में, ठीक है। थोड़ा आपको ऊपर ले लेता हूँ जिससे आप पूरा बोर्ड को ही देख सकते हो। मैं थोड़ा सा इसे ठीक कर लेता हूँ। तो ये ओके है मोस्ट प्रोबेबली। तो इधर पे 3.3, तो देखो ये देखो इधर पे 3.3 आ रहा है। तो ये हमारा 5 वोल्ट का कन्वर्शन हो गया, ये हमारा 1.5 वोल्ट का रैम का सप्लाई हो गया, ठीक है। ये 3.3 हो गया। इधर पे अगर आप फोकस करोगे इस पॉइंट पे, ये हमारा LDO है, 3.3 LDO, ठीक है। ये तो क्या होगा, 5 वोल्ट का जो स्टैंड बाई जो सप्लाई है, जो हमारा पर्पल वायर है, अब देखो मैंने पर्पल वायर पे इधर पे इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। ये पर्पल, ये दिख रहा है पर्पल वायर पे। और इधर से आप अगर पूरा कंटिन्यूटी चेक करोगे, देखो इधर पे आपका शॉर्टिंग आ रहा है, ठीक है। तो 5 वोल्ट जो है वो इधर पे आता है और इधर से 3.3 आउट हो जाता है। तो 5 वोल्ट 3.3 का कन्वर्शन, रैम का वोल्टेज, ठीक है। फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। हाँ, तो मैं जो बता रहा था, तो 5 वोल्ट का कन्वर्शन, 1.5 वोल्ट का कॉयल का सप्लाई मेन रैम का, उसके बाद इधर पे हमारा क्या मिला, ये क्या है हमारा LDO, ये है 3.3। इधर पे हमें 2 मॉसफेट दिख रहा है, ये 2 मॉसफेट एक्चुअली पैरेलल में कनेक्टेड है। ये हमारा PCH के लिए वोल्टेज बना रहा है, 1.05 वोल्ट PCH का वोल्टेज। तो PCH का जो वोल्टेज है वो रैम का वोल्टेज लेके उसका गेट कंट्रोल करके, मैंने बताया इधर पे आप गेट कंट्रोल करके इसका वोल्टेज ड्रॉप कर सकते हो। आप अगर पूरा वोल्टेज दे दोगे गेट पे तो पूरा वोल्टेज ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो 1.5 वोल्ट से 1.05 बनाने के लिए गेट का वोल्टेज कंट्रोल करके, ये ALM का IC है, ठीक है। 328 मोस्ट प्रोबेबली 324, ओके 324। ये 324 जो ये IC है, ये इसका गेट कंट्रोल कर रहा है करके इधर पे PCH के लिए वोल्टेज बना रहा है 1.05 वोल्ट। इधर पे और एक सिंगल मॉसफेट है, इधर पे आपको इनपुट में 3.3 मिलेगा और आउटपुट पे PLL मिलेगा 1.8 वोल्ट। क्यों, देखो PLL का सप्लाई 3.3 से लिया बिकॉज 1.5 इसके लिए लो है, हमें चाहिए 1.8 वोल्ट PLL, ओके। PLL का जो सप्लाई है ये 1.8 वोल्ट होता है। तो 1.8 वोल्ट आप 1.5 वोल्ट से थोड़ी बना सकते हो। ये 1.5 वोल्ट जो है वो हमारा मैक्सिमम वोल्टेज है जो हमारा रैम के लिए बन रहा है। बट रैम के बाद भी हमारा वोल्टेज है जो चाहिए, जो रैम से थोड़ा कम है, वो है 1 वोल्ट, 1.05 वोल्ट।
PCH के लिए। बट अब फिर से CPU के लिए हमें वोल्टेज लग रहा है, जो लग रहा है 1.8 वोल्ट, तो हम लोग क्या करेंगे 3.3 से लेंगे। ओके, तो मोस्ट प्रोबेबली अगर 3.3 इस पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका जो आउटपुट है वो इस पॉइंट से कनेक्टेड है, नहीं है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली इधर से नहीं आ रहा है, कोई और पॉइंट से आ रहा होगा, ठीक है। बट इधर पे आपका 3.3 से आपका कन्वर्शन हो रहा है, बहुत सारा कंपोनेंट उठाया गया है, हो सकता है कोई डिस्कनेक्शन भी हो, बट इधर पे आपको ऑलवेज मिलेगा 3.3, ठीक है। और देखो इधर पे ये बोर्ड पे इधर पे एक छोटा सा फिर से एक मॉसफेट, सिंगल मॉसफेट मुझे दिख रहा है, ये USB के पास है, ये USB का ही है, ये 5 वोल्ट का कन्वर्शन है और कुछ भी नहीं। 5 वोल्ट होकर अंदर जाएगा, 5 वोल्ट निकल जाएगा, किसके लिए, USB के लिए। ये 5 वोल्ट अलग है, ये 5 वोल्ट अलग है, ठीक है। बोर्ड में सब वोल्टेज बन गया। अभी आ गया कोर की बारी, बट इधर पे देखो कोर के साथ लिखा गया है CPU कोर, CPU GFX। आप इसे पलट लो, ओके, ऐसे पलट लो, और ये केबल मैं ओपन कर देता हूँ, ठीक है। आप चेक कर लेना, PLL का सप्लाई ऑलवेज 3.3 होता है, ठीक है। वो डायरेक्ट आ रहा होगा, कोई मॉसफेट से आ रहा है, वो आप देख लेना, बट ये 3.3 इनपुट 1.8, बिकॉज उसके जो अलावा जो हमारा वोल्टेजेस है वो हमारा उसके लिए कम है, राइट। सो 1.5 वोल्ट जो है। तो इधर पे अगर अब मैं आ गया, इसका जो आउटपुट्स है कॉयल का, एवरी कॉयल का आउटपुट मैं चेक कर रहा हूँ। देखो ये कनेक्टेड है दो, ओके, ये कनेक्टेड है, बट ये कनेक्टेड नहीं है, तो ये हमारा GFX है। ये 1 2 3 हमारा क्या है, हमारा कोर है, और ये हमारा GFX, ठीक है। इसके साथ कोई बीपिंग नहीं, बट इसके साथ एवरी कॉयल बीपिंग, गुड, ठीक है। चलो, और एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ, और कुछ इधर पे नहीं, ठीक है, चलो। और ओके, ये एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। इधर पे देखो, ये जो हमारा एक छोटा IC दिख रहा है ना, ये हमारा VTT IC है। रैम का वोल्टेज इधर पे बनेगा, इससे ये वोल्टेज लेके हाफ बना देगा रैम का, ठीक है। ये VTT IC, ठीक है। ये इसका कंट्रोलर नहीं है, ये इसका कंट्रोलर है। 61 के ऊपर मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था, उसमें ये कंट्रोलर ही ख़राब था, ठीक है, रिस्टार्टिंग कर रहा था। चलो, ये हो गया 61। इसके बाद आ गया मेरा फिर से हमारा स्टडी मटेरियल। अभी 81 है, जो 4th जनरेशन और 5th जनरेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो H55 H61 में वोल्टेज सीक्वेंस सेम है। H55 फर्स्ट जनरेशन, 61 जो है वो 2nd और 3rd जनरेशन को सपोर्ट करता है। सेम वोल्टेज सीक्वेंस, सेम वोल्टेज, ओके। सो उसके बाद आप चले आओ 81 4th एंड 5th जनरेशन। इसमें एक घोटाला हो गया, ठीक है। जब भी इंटेल ने ये हमारा चिप को अनाउंस किया था, तो इसमें एक प्रॉब्लम था, जो था इसमें फीवर टेक्नोलॉजी था, ठीक है। LGA 1150 सॉकेट था। इसका जो LGA सॉकेट है, ये आप जानते हो 1155 का सॉकेट बहुत ही फेमस, 61 का सॉकेट। और ये जो हमारा सॉकेट है LGA 1150 का सॉकेट, ये है 4th जनरेशन का मदरबोर्ड। 4th जनरेशन का मदरबोर्ड में CPU के अंदर, इधर पे मैंने लिखा है नोट, 4th एंड 5th जनरेशन CPU हैज़ फीवर टेक्नोलॉजी, ओके। इसको बुखार आता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। फीवर का फुल फॉर्म है फुल्ली इंटीग्रेटेड वोल्टेज रेगुलेटर्स। इसका मतलब CPU के अंदर इंटेल ने वोल्टेज रेगुलेटर डाल दिया। वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब क्या है, PWM IC, मॉसफेट्स, वो CPU के अंदर है। कितना रेगुलेटर है, 6 रेगुलेटर्स इनसाइड ऑफ द CPU, ओके। एंड इसके बाद क्या क्या वोल्टेज है, 1.8 वोल्ट PLL है, SA है, ST है, IO है, सभी वोल्टेज बन रहा है CPU के अंदर। उसके वो उससे भी ज़्यादा वोल्टेज, 6 वोल्टेज है एक्चुअली, ओके, 6 रेगुलेटर। सो 81 बोर्ड सबसे कम वोल्टेज आपको बनना उधर पे दिखेगा, सबसे छोटा बोर्ड होता है, ठीक है। और ज़्यादातर 99% टाइम देखा गया है आपका CPU ख़राब हो जाता है, बिकॉज CPU का एक भी वोल्टेज अगर मिस हो जाएगा, एक भी पावर सप्लाई ख़राब हो जाएगा, आप उसे रिपेयर नहीं कर सकते, तो CPU चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत ख़राब है। मेरे पास तो 4-5 CPU पड़ा है 81 का डेड। तो इधर पे चले आओ, पहला स्टेज 3.3 LDO, मैं और इलेबरेट इस सब को नहीं करूँगा, सेम है।
RTC VCC, उसके बाद 3 and 5 का कन्वर्शन, उसके बाद 1.5 वोल्ट का रैम, उसके बाद 0.75 जो रैम का हाफ है वो है रैम VTT, DDR VTT, उसके बाद 1.05 वोल्ट PCH, उसके बाद 1.5 वोल्ट PCH। ये आपको ध्यान रखना है जब भी आपको 81 का बोर्ड आएगा 4th जनरेशन का, तब आपको ध्यान रखना है आपका जो PCH है उसके लिए 2 वोल्टेज बनेगा और वही फाइनल वोल्टेज है। उसके बाद डायरेक्टली V-Core, इधर पे देखो मैंने क्या लिखा, नो GFX इज प्रेजेंट ऑन द सेकेंड जनरेशन, नॉट सेकेंड मैन, इट इज 4th, यस 4th जनरेशन बिकॉज ऑफ फिबर टेक्नोलॉजी। सो ये एक अच्छा वाला 81 का मदरबोर्ड, ठीक है। ये आपका 2 MOSFET, एक ड्राइवर, एक कॉयल, एक कैपेसिटर, ये है हमारा 1.5 वोल्ट का रैम, इधर पे हमारा और एक MOSFET, ये है 5 वोल्ट का कन्वर्शन। इसके बाद ये है VTT IC जो रैम का हाफ आधा बनाएगा, ये है हमारा LDO रेगुलेटर जो 3.5 वोल्ट से 3.3 कन्वर्शन बनाएगा। उसके बाद हमारा ये है हमारा 1.5 वोल्ट टू 1.05 वोल्ट PCH, 1.5 वोल्ट लेगा, 1.05 वोल्ट भेज देगा PCH में। इधर पे हमारा 1.5 वोल्ट लेगा, 1.5 वोल्ट भेज देगा किस में, PCH में। 2 सप्लाई PCH के लिए, यही 81 का खासियत है। और लास्ट में ये 3 फेजेस किसके लिए, ये 3 फेजेस हमारा पूरा कोर के लिए। कोई ग्राफिक्स IC प्रेजेंट नहीं है, ग्राफिक्स का कोई भी सेक्शन नहीं है, 61 में था। अभी अगर दिखाऊं, ये 3 कॉयल का आउटपुट्स है, ठीक है। ये कॉयल देख लो, सभी शॉर्टेड है। इसका मतलब एक साथ वोल्टेज बनेगा, कोई ग्राफिक्स का वोल्टेज अलग नहीं, ग्राफिक्स का वोल्टेज इसके अंदर इंटीग्रेटेड है। 4th और 5th जेन 81 का बोर्ड, ठीक है। चलो चले जाते हैं इसके बाद वाला 110 और 310 में कोई डिफरेंस नहीं है, एकदम सेम मदरबोर्ड है, वोल्टेजेस वगैरह सेम है। बट मेरे पास अभी तो 110 का एक स्क्रैप पड़ा है, बट 310 का कोई मदरबोर्ड नहीं है, ठीक है। तो एक सेकेंड अब रुक जाओ, सॉरी भाई एक फ़ोन आ गया था। तो 110 हमारे पास मदरबोर्ड अवेलेबल है, बट 310 नहीं है, तो 310 का सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या वोल्टेजेस है, 3.3 LDO, RTC VCC, 3.5 का कन्वर्शन। इसके बाद इधर पे थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा नहीं, बहुत सारे मॉडिफिकेशन है। इधर पे बहुत सारा वोल्टेज है, बिकॉज जो भी वोल्टेज CPU के अंदर में घुसा दिया था इंटेल ने, वो अभी बाहर आ गया, बिकॉज ये फेलियर मॉडल था इंटेल का। इंटेल ने समझ लिया भाई ये अब फेलियर मॉडल है, इससे हमारा बात बनने वाला नहीं है। बट उसके बाद 10 जनरेशन में फिर से वो PCH के अंदर फीवर टेक्नोलॉजी घुसा दिया, ठीक है। छोड़ो वो सब बात। अभी 1.2 वोल्ट ये है VDD-Q, इसका मतलब ये DDR का वोल्टेज, रैम, ओके। इसे बोला जाता है VDD-Q। आपको नाम पहचानना सीखना होगा, इसलिए मैं जो नेम सजेशन होता है, जो एक्चुअली नेम होता है, वही मैंने लिखा है, ठीक है। जनरेशन वाइज नेम भी चेंज हो जाता है। तो 1.2 वोल्ट VDD-Q का वोल्टेज, ओके। ये है DDR4 रैम। उसके बाद DDR4 रैम के लिए DDR VTT, हाफ ऑफ द रैम ऑलवेज 0.6 वोल्ट। उसके बाद इस रैम का सप्लाई अभी ख़त्म नहीं हुआ, एक नया सप्लाई आ गया, वो उसे बोला जाता है VPP 2.5 वोल्ट BBB, ओके। ये नया वोल्टेज है। उसके बाद PCH, ओके, 1.05 वोल्ट और 1.0 वोल्ट ऐसे लिखा जाता है। हमारा स्कीमेटिक अगर रीड करोगे तो आपको जनरेशन 6 जनरेशन 7 जनरेशन का जो मदरबोर्ड्स है, इससे आपको चालू हो जाए 1 वोल्ट का PCH, ओके। मैंने पहले लिखा था 1.05 वोल्ट, बट वो ठीक नहीं है, ठीक है। आपको जो इन्फॉर्मेशन देना है वो करेक्ट देना है। समटाइम तो हमें देखा है 1.05 बनते हुए, ठीक है, बट वो हमारा कंसर्न नहीं है। एक्चुअली 1 वोल्ट का PCH का सप्लाई। उसके बाद अभी CPU के लिए बहुत सारा सप्लाईज है। मैंने जो इधर पे दिखाया था 81 के बोर्ड में लिखा था 1.8 वोल्ट, यह है PLL का सप्लाई। VCC, SA, ST, IO ये सब अंदर घुसा दिया, वो सब फिर से बाहर चला आया, ओके। VCC SA सिस्टम एजेंट का वोल्टेज, VCC, उसके बाद VCC IO
उसके बाद VCC ST, उससे ही बोला जाता है VCC PLL, ठीक है, इसे बोला जाता है VCC ST अंडरस्कोर VCC PLL। उसके बाद V कोर, उसके बाद VCC GT, GT का मतलब ग्राफिक्स। ओके, तो ये हमारा है 110 का सीक्वेंस, ठीक है। मैं 110 ले लेता हूँ, यही है। मैं एक बार उसके पहले एक बार ये दिखा देता हूँ, एकदम सेम 110 का सेम, नो डिफरेंस। सॉकेट नंबर 1151 ये है, इसका सॉकेट नंबर मैंने लिखना ही भूल गया, ठीक है। इसका सॉकेट नंबर है, मैं तो भूल गया इसका सॉकेट नंबर क्या है, 11.5 समथिंग, आई डोंट नो, 1151, यस, ओ ओके, वो ही 1151 का ही सॉकेट है, राइट। इधर पे भी 1151 का ही सॉकेट है, बिकॉज राइट, ये एक आपको चीज़ मैं बता देता हूँ, बिकॉज 110 जो मदरबोर्ड है वो आप चाइनीज़ में आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा, चाइनीज़ जो जेब्रॉनिक वगैरह है ना उसमें ज़्यादा नहीं मिलेगा, बिकॉज 110 का मदरबोर्ड उन्होंने हटा के पूरा 310 लेके आ गया। 310 में एकदम 6 जनरेशन टू 9 जनरेशन सपोर्ट कर देता है। ओके, बिकॉज इसका सॉकेट भी सेम है, वोल्टेज भी सेम है। मैं सॉकेट का थोड़ा देखो कैसे, मैं भी भूल गया, ठीक है, मेरे से दिमाग से निकल गया। मैं भी सोच रहा हूँ भाई सॉकेट का नंबर क्यों नहीं लिखा, बिकॉज सेम है ना, यस, इसलिए वोल्टेज भी सेम है, सीक्वेंस भी सेम है। देखो LDO 1 नंबर, 2 नंबर VCC, 3 नंबर 3.5 का कन्वर्शन, ठीक है। उसके बाद 1.2 VDDQ, 0.6 रैम VTT, उसके बाद 2.5 VPP, उसके बाद 1 वोल्ट PCH, VCC SA, VCC IO, VCC ST अंडरस्कोर VCC PLL, कोर GT। देखो इसमें कि VDDQ, DDR, VPP, PCH, SA, IO, ST अंडरस्कोर PLL, कोर GTT, एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो ये बोर्ड लेके आता हूँ, बोर्ड में अच्छा और एक चीज़ इधर पे देख लो, मैंने बाद में सोचा भाई बहुत लोगों का ये हो सकता है कौन सा वोल्टेज क्या बनेगा। इधर पे बनेगा VCC SA 1.05 वोल्ट का, VCC IO बनेगा 0.95 का, VCC ST अंडरस्कोर VCC PLL बनेगा एग्जैक्टली 1 वोल्ट का, ठीक है। गुड, अभी इस पॉइंट पे आ जाओ। ये हमारा 80 ये हमारा 100 ट्रेन है, सो सभी सपोर्ट कर जाएगा, ठीक है। चलो देखो, अभी इधर पे एक आपको 1 सेकेंड, ये आपको ड्राइवर IC दिख रहा है छोटा, ये 2 हमारा मॉसफेट है, ये स्विचिंग करके इधर पे 1.2 वोल्ट लेके आएगा रैम। ये है हमारा 5 वोल्ट का कन्वर्शन IC, 5 वोल्ट इनपुट 5 वोल्ट आउटपुट। ये है हमारा VTT, यस, DDR VTT का वोल्टेज 0.6 वोल्ट उसका IC। इस कॉइल पे ये रेगुलेटर जस्ट इस रेगुलेटर से ही इधर पे VPP बनेगा 2.5 वोल्ट। अब इधर पे चले आओ, इधर पे देखो फिर से स्विचिंग का सेक्शन आ रहा है, 2 मॉसफेट, 1 ड्राइवर, 1 कॉइल, इसका आउटपुट इस कॉइल पे 1 वोल्ट, 1 वोल्ट बनेगा कितना, PCH। ये जो हमारा मॉसफेट है ये 3.3 कन्वर्शन, 3.3 इनपुट 3.3 आउटपुट। ओके, अभी इस पॉइंट पे चले आओ, इस पॉइंट पे आपको थोड़ा मैं दिखा देता हूँ। 110 के ऊपर हूँ इसलिए 110 का पेपर ही ऑन करता हूँ, बट बोथ आर सेम। सो पहले देखो AC, उसके बाद IO, उसके बाद VCC ST। तो जो AC का सप्लाई है वो है ये वाला सप्लाई, पहले बनेगा ये वाला VCC AC, इसके बाद VCC IO, VCC AC, ये VCC AC, इसके बाद VCC IO, इसके बाद ये वाला VCC ST और अंडरस्कोर VCC PLL, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा एक मॉसफेट है, इसके गेट में 5 वोल्ट आएगा, इनपुट टू आउटपुट ट्रांसफ़र कर देगा 1 वोल्ट टू 1 वोल्ट। ओके, PCH का जो 1 वोल्ट बनता है वही इधर पे आता है, ठीक है, ST के रूप में नाम चेंज हो जाता है इधर से। और इधर पे हमारा कन्वर्शन होता है, गेट को लो वोल्टेज प्रोवाइड करके, इस ऑपैम्प से लो वोल्टेज प्रोवाइड करके इस दोनों में वोल्टेज कंट्रोल किया जाता है, जो VCC AC और VCC IO है। ओके, VCC AC और VCC IO वोल्टेज डिफरेंस देख लो, 1.05 वोल्ट, 0.95 वोल्ट। ओके, इसके बाद इधर पे कोर और GTT, तो 1 2 3 4 है, चलो देख लेते हैं।
ओके। इसके साथ इसके आउटपुट के साथ ये आउटपुट कनेक्टेड है, इसके आउटपुट के साथ ये आउटपुट कनेक्टेड नहीं है, नहीं ये भी कनेक्टेड है बट ये नहीं है, ठीक है। ये देखो तो इधर से दिख ही रहा है, देखो ये सब कैपेसिटर जो भी ट्रैक पे कनेक्टेड है वो पूरा एक थिक पैड से है, बट इधर से पैड कटा हुआ है। तो ये जो लास्ट वाला है आपको समझना होगा, इधर पे VTT का कोई खेल नहीं है, ठीक है। 61 में VTT गया, 61 तक VTT है, GMCH VTT है 3141 में, CPU VTT है 61 में, बट उसके बाद VTT का खेल ख़त्म है। इसमें भी देखो VTT नहीं है, ये VTT IC नहीं है, ये हमारा कोड का सप्लाई है, ये कोड है, ये कोड है, ये कोड है, बट ये GFX है। गुड, दैट्स ऑल। तो आपका वोल्टेज का सीक्वेंस ऐसा बनेगा, ठीक है। कैसा, पहले 3.3 LDO के लिए ये देखो लगा हुआ LDO 3.3 LDO, उसके बाद RTC VCC, ये हमारा RB, ये इधर पे RB लिखा है, ये हमारा रजिस्टर है, और इसका डायोड है ये वाला जो डायोड है ये इसका VCC जो RTC VCC है उसका डायोड। तो इधर पे बन गया 5 और 3 का कन्वर्शन, तो इधर पे मैंने दिखा दिया ये 5, इधर पे दिखा दिया ये 3, कन्वर्शन हो गया 1.2 वोल्ट, इस कॉइल पे 1.2 वोल्ट। उसके बाद 0.06 VTT, ये IC पे VTT, उसके बाद 2.5 VPP, ये कॉइल पे VPP, उसके बाद 1.0 वोल्ट PCH, ये बन गया 1.0 वोल्ट PCH। VCC A से पहले बनेगा VCC A से, मिडिल वाला VCC A से, उसके बाद बनेगा VCC IO, ये साइड वाला VCC IO, उसके बाद बनेगा VCC ST अंडरस्कोर VCC PLL, वो इधर पे बनेगा। उसके बाद V कोर, ऐसे 3 कॉइल पे V कोर आएगा, उसके बाद GT, इसका मतलब लास्ट वाला फाइनल वोल्टेज, ओके, ग्राफिक के लिए। दैट्स ऑल। सो यही मैं बोलना चाहता था, यही आपको दिखाना चाहता था, तो मैंने प्रैक्टिकल से आपको दिखा दिया, ओके। और ये आपका पूरा सीक्वेंस, आप थोड़ा स्क्रीनशॉट कर लो, मैं चाहता हूँ आप इसे रख लो, अगर इसे आप रखना चाहो तो रख लो, ओके भाई। उसके बाद ये मैं थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ जिससे आपको पूरा पिक्चर लेने में आसानी हो जाए, ठीक है। ये सो 1 सेकेंड, अरे ये तो पूरा अभी भी नहीं आया, 1 सेकेंड रुक जाओ, आएगा ये, ठीक है। ये पेज ले लो, इसके बाद ये पेज को स्क्रीनशॉट कर लो, गुड, ठीक है। उसके बाद ये, ठीक है, 110, और इसके बाद 310। मैंने इतना ही किया है बिकॉज़ इसके बाद हमारा जो 10 जनरेशन 11 जनरेशन है उसका 410 का मदरबोर्ड अभी तक मेरे पास नहीं आया है, जो मैं प्रॉपरली आपको पोजीशन वगैरह दिखा सकता हूँ, बट उसका वोल्टेज वगैरह बिकॉज स्कीमेटिक भी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो वो बाद में सोचेंगे, वो बहुत दूर की बात है, वो तो आपको भी मालूम है बहुत ही कम आता है, बट 310 ऑफ दी ज़रूर आपको रिपेयर तो आता ही होगा, ठीक है। सो ये आप रख लो आपके पास। आप मेरा ये वीडियो थोड़ा टाइम दे के देख लो, मैंने बोला था 45 मिनट्स, बहुत ज़्यादा हो गया मुझे मालूम है, ठीक है। तो मैं वीडियो इधर ही क्लोज़ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, और आप जो भी सपोर्ट कर रहे हो इसके लिए आपको दिल से मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। फिर से आप मेरा जो सपना है वो पूरा करने का बहुत हेल्प कर रहे हो। थैंक यू सो मच गाइस। मैं आपका ये फेवर कभी भी मैं रिटर्न नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जो भी मेरा नॉलेज है यही मेरा एक एंड क्या बोलते हैं एक मात्र आपको देने का चीज़ है, तो मैं वो देता रहूँगा। आपका जो भी हेल्प चाहिए तो ज़रूर मांग लेना मुझसे, ठीक है। जो भी मैं हेल्प कर सकता हूँ ज़रूर कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप चैनल पे बने रहो, अच्छा केस स्टडी के साथ आपके साथ मुलाकात होती रहेंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, आप अच्छे रहो, खुश रहो, ठीक है। चलो वीडियो इधर ही क्लोज़ करते हैं, हाँ, बाय।